हरे कृष्णा। आप सब लोग का स्वागत है भक्ति वैभव कोर्स में। हम लोग स्टडी कर रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण, अध्याय नंबर 9, स्कंद 2। तो हम लोग कल श्लोक नंबर 8 में रुक गए थे, राइट? बराबर। तो हम लोग 8वें अध्याय में ब्रह्मा जी के परीक्षित महाराज के प्रश्न को देख चुके हैं। उनका उत्तर देते समय 9वें अध्याय में परीक्षित महाराज प्रथम प्रश्न का उत्तर देते हैं 3 श्लोकों में। जो 2.8.7 में पहला प्रश्न पूछा था, जीव और भौतिक शरीर इस संसार में एकत्र कैसे आते हैं जबकि दोनों अलग अलग हैं। तो 3 श्लोकों में हमने देखा था। उसके तत्पश्चात आगे के जो प्रश्न हैं ब्रह्मा जी और भगवान नारायण के कॉन्वर्सेशन के माध्यम से देने का प्रयास करेंगे सुखदेव गोस्वामी। तो इसके लिए भूमिका बनाते हैं 4 से लेकर 8वें श्लोक तक कि ब्रह्मा जी और नारद मुनि इनकी मुलाकात कैसे हुई और दोनों में क्या क्या कन्वर्सेशन हुआ। तो हमने कल देखा था कि ब्रह्मा जी का जन्म गर्भोदकशाही विष्णु के कमल नाल से हुआ। उनके नाभि से जो कमल निकला था, और उस कमल के ऊपर बैठने के पश्चात ब्रह्मा जी ने उसको ढूंढने का भी प्रयास किया कि ये कमल का स्रोत कहाँ पे है, ये कहाँ से आता है। लेकिन ब्रह्मा जी उसे समझ नहीं पाए, तो उन्हें 2 शब्द सुनाई दिए, त और प, राइट। जब उन्होंने ये 2 शब्द सुने तो उस समय उन्होंने, या फिर ये कहें कि परमात्मा ने उनके हृदय से उनको कंफर्मेशन दिया कि आपको तपस्या करना है, राइट। तो हमने कल 8वें श्लोक में देखा था, ब्रह्मा जी ने देवताओं की गणना के अनुसार 1000 वर्षों तक तपस्या की, राइट। उन्होंने आकाश से यह दिव्य अनुगुंज सुनी और इससे ईश्वरीय मान लिया। इस प्रकार उन्होंने अपनी इंद्रियों तथा मन को वश में किया। उन्होंने जो तपस्या की वह जीवात्माओं के लिए महान शिक्षा बन गई। इस प्रकार ब्रह्मा जी तपस्वियों में महानतम माने जाते हैं। तो हमने देखा था कि किस प्रकार भगवान की ध्वनि और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। जैसे प्रभुपाद परपट में लिखते हैं 4-5वीं लाइन के बाद, भले ही भगवान स्वयं उपस्थित न हो किंतु उनमें तथा उनकी ध्वनि में कोई अंतर नहीं होता। ईश्वर को जानने की सर्वोत्तम विधि यही है कि ऐसे ईश्वरीय आदेश को शिरोधार्य कर लिया जाए। और ब्रह्मा जो एक हर एक के आदि गुरु हैं, दिव्य ज्ञान प्राप्त करने की इस विधि के जीते जागते उदाहरण है। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जब भक्ति स्टार्ट करते हैं तो आपको 2 दिन के अंदर भगवान प्राप्त नहीं होंगे, बराबर है ना। इसलिए ज्यादा उतावला नहीं होना चाहिए उछल कूद नहीं करनी चाहिए कि अरे 4 दिन हो गया मैं जपा कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है। अरे 4 हफ्ता हो गया, 4 महीना हो गया, जो निर्देश हमें दिया गया है उसे पालन करते रहना चाहिए। और उस निर्देश को पालन करने की वजह से जब गुरु प्रसन्न होंगे तो गुरु हमारे सामने भगवान की कृपा को भी प्रकट करा देंगे, राइट। तो प्रभुपाद परपट के इस पैराग्राफ के लास्ट परपट में लिखते हैं, लास्ट पैराग्राफ में, ब्रह्मा जी ने अपने दोनों प्रकार की इंद्रियों यानी कि कर्मेंद्रियों तथा ज्ञानेंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त किया, क्योंकि उनका उपयोग भगवान के आदेश पालन में करना था। अतः इंद्रियों के नियंत्रण का अर्थ है उन्हें भगवान की दिव्य सेवा में लगाना, राइट। तो ये इस प्रकार की तपस्या है। देन उसके बाद क्या हुआ, राइट। श्लोक नंबर 9 पढ़िए, अनुकंपा शक्ति माता जी। हरे कृष्ण। तस्मै स्वलोकं भगवान् सदाजितः सन्दर्शयामास परं न यत्परम् यतेष संक्लेशविमोहसाधकं स्वदृशवद्भिः पुरुषैरभीप्सितम्
श्री भगवान ने श्री ब्रह्मा की तपस्या से अत्यधिक प्रसन्न होकर उन्हें समस्त लोकों में श्रेष्ठ अपने निजी धाम वैकुंठ लोक को दिखलाया। यह दिव्य लोक उन समस्त स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों द्वारा पूजित है जो समस्त प्रकार के क्लेशों तथा सांसारिक भय से सर्वथा मुक्त है। हरे कृष्ण प्रभु जी, समर्पण। Recording in progress. तो श्लोक नंबर 9 से लेकर 18 तक भगवान विष्णु ब्रह्मा जी को अपने धाम का दर्शन कराते हैं। जब भगवान हमसे प्रसन्न होते तो हमें क्या करते हैं, वो उनके धाम का दर्शन कराते हैं। राइट, हुआ आपको किसी का दर्शन? नहीं हुआ? हो रहा है? नहीं हुआ? हरिब्राह्मण ब्रो, हो रहा है ना? आपके घर में गौर निताय कहाँ से आए? हाँ, वैकुंठ से आए, वो सीधा स्ट्रेट लैंडिंग किया आपके घर के अंदर, है ना? तो भगवान के धाम का दर्शन हम अपने दैनंदिन जीवन में कर सकते हैं। राइट, और उसका आनंद भी ले सकते हैं जब हम भक्ति की क्रिया करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इन क्रियाओं में रत रहना मतलब भगवान की भक्ति में रत रहना। क्योंकि हम लोग जब यहाँ से आध्यात्मिक जगत में जाएंगे तो क्या करेंगे? हरे कृष्ण महामंत्र गाएंगे ना, भगवान की सेवा में लगेंगे, भागवत पढ़ेंगे। वही चीज हम यहाँ कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं। अभी हमें साक्षात्कार नहीं हुआ है पूर्ण रूप से, बट सेम क्रिया हम वहां पे करते हैं। तो ब्रह्मा जी को भगवान अपने उनके तपस्या से जब प्रसन्न हुए तो उन्होंने अपने वैकुंठ का दर्शन कराया। ये पूरा एक सेक्शन है 9 से लेकर 18 तक। आज हमें श्लोक नंबर 24 तक पूरा करना है। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिए। अभी हमारे पास अगले महीने में आई थिंक कितने, अभी ये महीना तो चला गया नवंबर, 1 2 2 4 5 6 8 लेक्चर और हैं जिसमें हमें सेकंड कैंटो कंप्लीट करना है, जिसमें चतुश्लोकी भागवतम आएगा बीच में थोड़ा सा डिटेल में। अदरवाइज वी कैन कवर इट फास्ट। ठीक है, ये हमारा उद्देश्य है जनवरी 2025 तृतीय स्कंद में प्रवेश किया जा सके। तृतीय स्कंद बहुत बड़ा है, चतुर्थ स्कंद भी बहुत बड़ा है ना? तो इस तरह से, तो प्रभुपाद के यहाँ पे परपट में कहते हैं, तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी कहते हैं जब ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न हो गए भगवान तो उन्होंने उनको अपना धाम दिखलाया। राइट, प्रभुपाद परपट में लिखते हैं ब्रह्मा जी ने जो तप कष्ट सहे वे निश्चय ही भक्ति के श्रेणी में थे, अन्यथा ब्रह्मा को सोलोकम अर्थात भगवान का निजी धाम वैकुंठ लोक न दिखता। राइट, तो अभी जब इसको यहाँ पे ये बार बार आएगा, तपस्या तपस्या तपस्या, कंटिन्यूअसली बैक टू बैक आएगा ब्रह्मा, ये पूरे सेक्शन में और इवन आगे जाकर 24वें श्लोक तक। तो आप बोलेंगे हमको क्या तपस्वी बनना है क्या? तो तपस्या का अर्थ क्या होता है बताइए आप में से कोई भी, तपस्या का अर्थ क्या होता है? तप करना। मंगला माता जी, अपने शरीर को कष्ट देना और अपने शरीर को कष्ट देना। अच्छा, शरीर को कष्ट देना उसे तपस्या कहते हैं। मतलब ठंडी लगे तो भगवान की सेवा के लिए होता है तपस्या। भगवान की प्रसन्नता के लिए हम कोई वो करते हैं, वर्क करते हैं या किसी भी तरीके से करते हैं, उसको तप बोलते हैं। अच्छा, ओके, तुरंत माइक बंद भी कर देते हैं। अच्छा है। भगवान की सेवा के लिए कुछ सेक्रीफाइस करना। हाँ, यस, कंफर्म कर रहे हैं मंगला माता जी, थैंक यू। तो तब कई प्रकार के किए जा सकते हैं। राइट, जैसे हम लोग जपा करने के लिए बैठे हैं तो जपा करते करते बहुत सारी चीजें होना चालू हो जाती है। राइट, जपा करते करते भूख लगना चालू होता है, जपा करते करते नींद आना चालू होता है। आहा, मीठी मीठी नींद। जपा करते करते सपने भी देख लेते लोग, जपा करते करते प्लानिंग भी चालू हो जाता है। बहुत कुछ हो सकता है। उस समय मन को बोलना है कि नहीं, अभी केवल जप करना है और जप ही करना है। तपस्या है ना, तपस्या मतलब एनीथिंग विच यू डोंट लाइक, सॉरी एनीथिंग विच यू लाइक, बट उस समय आपको करना नहीं है। कोई भी जो इंद्रियों के लिए प्रिय वस्तु है उसको नकारना,
किस उद्देश्य से? भगवान की सेवा के उद्देश्य से, यू नो। जैसे अभी ठंडी का मौसम है तो सुबह सुबह जपा के लिए उठने की इच्छा होती है। हाँ, इतनी मोटी रजाई ओढ़ के सोते लोग। क्या आनंद है। तो खास करके अभी यात्रा पे जाओ आप लोग, और यात्रा इसी समय में निकलती है। तो वृंदावन अगर जाओगे तो क्या ठंडी होती है ना। दिन भर घूमो, यात्रा यहाँ वहां, रात में सो जाओ, फिर सुबह उठना है मंगला के लिए। बड़ा कठिन होता है ना। एक तो पूरा दिन भर थके हुए हैं और इतनी मोटी रजाई। लेकिन तपस्या अच्छा लगता है सोना, लेकिन इस समय इससे भी अच्छी चीज है भगवान की उठकर मंगला आरती करना, जपा करना, सेवा करना या परिक्रमा में निकल जाना। तो जो हमें अपनी इंद्रियों को अच्छा लगता है वो न देकर हमारे इंद्रियों के लिए उस समय क्या जरूरी है वो देना, इसे कहते हैं तपस्या। कठिनाई होती है ना, इसको कहते हैं तप, तपना, राइट। तो हो सकता है कभी कभी भागवत की परीक्षा आ जाए, आपको पढ़ने की इच्छा ना हो। नहीं यार, ये तो परीक्षाएं बैक टू बैक हो रही हैं आजकल, है ना। लेकिन पढ़ना है मुझे। क्यों? भागवत पढ़ने से भगवान की भक्ति होती है और भगवान के विषय में जानने को जानकारी मिलती है, भक्ति के बारे में जानने को जानकारी मिलती है। इस उद्देश्य से उसको करना, इसको तपस्या कहते हैं, राइट। दैट्स व्हाई आगे भी ये कंफर्म किया जाएगा, और यहाँ भी प्रभुपाद फॉरवर्ड में कंफर्म कर रहे हैं कि ये जो क्योंकि यहाँ प्रभुपाद क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि ब्रह्मा जी ने तपस्या किया, तो कौन सा तपस्या किया? एक जगह ऐसे बैठे ध्यान किया, किसके ऊपर ध्यान किया? भगवान के ऊपर ध्यान किया, राइट। वहां डायरेक्टली इंडिकेट नहीं होता है, बट यहाँ तात्पर्य में हम देखेंगे। प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मा जी ने जो तप कष्ट सहे वे निश्चय ही भक्ति की श्रेणी में थे, अन्यथा ब्रह्मा को भगवान का धाम कैसे दिखता? समझे कि नहीं समझे आप लोग? यानी कि ब्रह्मा जी का जो तपस्या था वो भक्तिमय तपस्या था। अदरवाइज वैकुंठ का दर्शन ऐसे थोड़ी होता है। ऐसे कितने सारे तपस्वी ज्ञानी योगी है, उनको थोड़ी वैकुंठ दिखता है, नहीं दिखता था। So that's why ब्रह्मा जी's penance तपस्या was spiritual, devotional, right? Not just spiritual but more than that, devotional. इस तरह से प्रभुपाद परपोर्ट में मेंशन करते हैं। और प्रभुपाद लिखते हैं आगे बीच में, निसंदेह तप करना कष्टप्रद है, किंतु भक्ति योग साधना में जो कष्ट सहे जाते हैं वे आरंभ से ही दिव्य आनंद प्रदान करने वाले होते हैं। किंतु आत्म साक्षात्कार की अन्य विधियों, ज्ञान योग, ध्यान योग इत्यादि में तप कष्टदायी होता है, उससे अंततः कष्ट मिलता है। बिगिनिंग में कष्ट, बीच में कष्ट, अंत में कष्ट, राइट। और वैकुंठ की प्राप्ति नहीं हो पाती। दानों से रहित भूसी को चबाने से क्या लाभ? ये प्रभुपाद कई बार कहते हैं ये उदाहरण, वो चावल निकालते हैं ना, चावल का भूसा रहता है। आप भूसे को चबाएंगे तो क्या निकलेगा? उसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा, भूसा ही निकलेगा, राइट। इसीलिए हमको ऐसे कोई प्रक्रिया को नहीं करना है जिस प्रक्रिया का अंतिम फल भगवान की भक्ति नहीं है, राइट। सो दैट्स हाउ यहाँ पे ब्रह्मा जी भगवान कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि उन्होंने अपना दर्शन कराया, राइट। और ये वैकुंठ कैसा है, इस वैकुंठ का वर्णन अभी यहाँ से स्टार्ट करेंगे, श्लोक नंबर 10 से लेकर 9 से तो स्टार्ट हो गया, 10 से कैसा वर्णन है अभी बताते हैं एक एक करके। पढ़िए श्लोक नंबर 10। विमल मधुमती माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 10। हरे कृष्ण। भवति यत् रचितं पते सतं च मिश्रं न च कालिकं न यत्र माया तु उता प्रेहरे अनुवर्तायति सुनास्य अर्चिता। श्री भगवान के उस धाम में न तो रजोगुण और तमोगुण रहते हैं, न ही सत्वगुण पर इनका कोई प्रभाव दिखता है। वहाँ पर काल के प्रभाव की प्रधानता नहीं है। फिर बहिरंगी शक्ति माया का तो कहना ही क्या, इसका तो वहाँ प्रवेश भी नहीं हो सकता। देवता तथा असुर बिना भेदभाव के भक्तों के रूप में श्री भगवान की पूजा करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ये वर्णन आपने कई बार सुना हुआ है, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत का, दोनों में जो भेद होता है वैकुंठ का और भौतिक जगत का। तो मूल डिफरेंस है प्रकृति के 3 गुणों का, राइट। यहाँ पे लिखा है भगवान के उस स्वधाम में न तो रजोगुण होता है न तमोगुण होता है। इसलिए
जहां पे रजोगुण नहीं है वहां पे क्रिएशन नहीं होता है, और जहां तमोगुण नहीं होता है वहां डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। इसीलिए स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ना तो क्रिएशन है ना डिस्ट्रक्शन है, राइट। और न ही सतोगुण पर इनका कोई प्रभाव दिखता है। वहां पे क्या होता है, केवल शुद्ध सत्व होता है बिना किसी कंटेमिनेशन का, है ना, वसुदेव स्तर रहता है। वहां पर काल को प्रधानता प्राप्त नहीं है, राइट, लाइक दैट। और प्रभुपाद आगे प्रभुपाद में लिखते हैं तो आपको शुरुआत से प्रभुपाद ने लिखना चालू किया वहां पे कि आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में क्या अंतर है, आप पढ़ लीजिएगा उसको। और तीसरे पैराग्राफ में कहते हैं वो, जैसे कि श्रील जीव गोस्वामी ने उद्धत किया है, नारद पंचरत्न से हमें जान सकते हैं कि दिव्य जगत अर्थात वैकुंठ लोक दिव्य गुणों से युक्त है। ये दिव्य गुण जो भगवान की भक्ति में के माध्यम से प्रकाश में आते हैं, सांसारिक रजोतमो तथा सतो से गुणों से सर्वथा भिन्न होते हैं। तो 75% स्पिरिचुअल वर्ल्ड है और 25% मेटेरियल वर्ल्ड है, राइट, वहां पे वर्णन किया गया है। लाइक दैट। इसलिए देखिए वैकुंठ को वैकुंठ क्यों कहा जाता है, क्योंकि जहाँ पे कुंठ नहीं है। कुंठ यानी कि क्या, क्लेश, राइट। क्लेश किस चीज की वजह से होता है, जिस चीज से हम प्रेम करते हैं उस चीज से छुटकारा, उस चीज को हमें त्यागना पड़ता है या छोड़ना पड़ता है। त्यागना नहीं बोलेंगे, छोड़ना पड़ता है जबरदस्ती, राइट। आध्यात्मिक जगत में ऐसा होता नहीं है ना। जो रिश्ता हमारा कृष्ण के साथ बना हुआ है वो सनातन काल के लिए टिका रहता है। यहाँ पे जो रिश्ते बनते हैं वो कैसे हैं, आज है कल 2-4 दिन में कब गायब हो जाएंगे मालूम भी नहीं पड़ेगा, और अंत में तो कंप्लीटली गायब हो जाएंगे। फिर कौन से भाई बहन, माता पिता, मित्र, परिवार, दोस्त, सब कुछ हवा में उड़ गया। वापस नया जन्म, फिर नए माता पिता, नए भाई बहन, इस तरह जन्म जन्मांतर वो आसक्ति हम बनाते हैं, फिर टूटती है, फिर दुख होता है, अरे अरे अरे। लेकिन फिर आपको मौका दिया जाता है, चलो अभ्यास करो वापस यहाँ से बाहर निकलने का। अभ्यास नहीं किया, वापस अटैच हो गए, वापस दुख, राइट। जो कि भौतिक जगत में वहां पर, सॉरी, आध्यात्मिक जगत में वो चीज होती नहीं है, राइट। सो लाइक दैट। एंड देन फिर आगे 11वें और 12वें इन 2 श्लोकों में आध्यात्मिक जगत में रहने वाले लोगों के बारे में बताया गया है। तो ठीक है, कुछ समय तक श्लोक पढ़ते हैं जब तक थोड़ा टाइम है। थोड़ा टाइम खत्म हो जाएगा तो स्पीड बढ़ाने के लिए फिर खाली अनुवाद पढ़ेंगे। तो अभी पढ़िए, टाइम है तो। श्लोक नंबर 11 पढ़िए, बरसाना किशोर माता जी, श्लोक नंबर 11 पढ़िए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम बहू जी। श्याम अवदाता शतपत्र लोचना विशंग वस्त्रा सुरुच सुपेश सर्वे चतुर्बाहव उन्मीलन मणि प्रवेक निष्क आभरणा सुवर्चस। वैकुंठवासी तेजस्वी नीलवर्णाने युक्त असल्याचे वर्णन करण्यात येते। त्यांची नेत्र कमळा समान असतात। त्यांनी पीतवस्त्रे धारण केलेली असून त्यांचे अंग प्रत्यंग अतिशय आकर्षक असते। ते तरुण व चतुर्भुज असून मोत्यांचे हार आणि रत्नखचित आभूषणाने सुशोभित असतात। तसेच ते अत्यंत तेजस्वी असतात। हरे कृष्ण, दंडवत। ये वर्णन है वैकुंठवासियों का, राइट। चतुर्भुज, श्याम वर्ण के, नीले वर्ण के, और ऑलमोस्ट विष्णु के समान ही, सिर्फ कौस्तुभ मणि का अंतर होता है और श्रीवत्स का, अदरवाइज सेम दिखते हैं, राइट। प्रपद प्रपद में लिखते हैं, वैकुंठ लोक के वासी दिव्य अंग प्रत्यंग वाले ऐसे महापुरुष हैं जो इस लोक में नहीं पाए जाते, राइट। इसका वर्णन भागवत में मिलता है। इन ग्रंथों में दिव्यता के जो निर्विशेष वर्णन प्राप्त होते हैं वे यह इंगित करते हैं कि वैकुंठ लोक की सी शारीरिक रचना ब्रह्मांड में अन्यत्र कहीं नहीं देखी जाती है, लाइक दैट। देन 12वें श्लोक में और उसको और एलाबोरेट किया है। कन्हैया प्रिय माता जी, आप पढ़ेंगे श्लोक नंबर 12। हरे कृष्ण प्रभु जी। पांचांग प्रणाम। पढ़िए। प्रवाल विदुर प्रणाली वर्चसा परिस्फुट कुंडल मौल्य मालिना। उनमें से कुछ की आकृतियां मूंगे तथा हीरे की बात तेजस्वी हैं और वे अपने सिरों पर मालाएं धारण किए हैं।
जो कमल पुष्प के समान खिली हुई है, पिछले कानों में कुंडल पहन रखते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो कुंडल पहन सकते हैं है ना, सब पहनते हैं वहां पे, स्त्री पुरुष दोनों। प्रभुपाद लिखते हैं कुछ निवासी ऐसे हैं जिन्हें सारूप्य मुक्ति प्राप्त है। सारूप्य यानी कि भगवान के जैसा रूप प्राप्त करना, अर्थात उनके शारीरिक लक्षण श्री भगवान जैसे हैं। वैदुर्य मणि विशेषता भगवान के निमित्त है, किंतु जिसे भगवान का सारूप्य प्राप्त होता है उसको ऐसा मणि धारण करने का विशेष सौभाग्य प्राप्त होता है। राइट, तो ये क्या क्या पहनते हैं वो यहाँ पे वर्णन दिया गया है। राइट, एंड देन फिर आगे 12वें या 13वें श्लोक से वैकुंठ लोक कैसा, उसमें क्या क्या दिख रहा है। जब अब दूरबीन लगाएंगे यहाँ से, ठीक है यहाँ से दूरबीन लगाइए वैकुंठ लोक की। ये भागवत मतलब दूरबीन ही है। जो प्रभुपाद कहा करते थे, ये भागवत या फिर जो पिक्चर रहते हैं ना प्रभुपाद ने जो बनाए हैं उनके आर्टिस्ट ने, दीज आर द विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड, खिड़कियां हैं। तो कैसे ही वो क्या दिखेगा आप दूरबीन लगाएंगे तो। श्लोक नंबर 13 हरिपरायण प्रभु पढ़िए। हरिपरायण प्रभु स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है वो उनकी ध्वनि हमको देना नहीं चाहते हैं। महात्माओं या अवैध भक्तों जो है, स्त्रियां अपने सर्विस मुक्त होने के कारण बिजली के समान सुंदर लगती है। ये सब मिलकर ऐसे प्रतीत करती है मानो बादलों तथा बिजली के आकाश से शोभित हो। हरे कृष्ण। हाँ हाँ, क्या वर्णन है। जहाँ विमानों में उड़ते हैं ये लोग, राइट, ऐसे विमान जो आवाज नहीं करते हैं और मन की इच्छा पे चलते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं ऐसा प्रतीत होता है कि वैकुंठ लोकों में चमचमाते विमान रहते हैं जिनमें भगवान के परम भक्त तथा बिजली के समान द्युतिमान नैसर्गिक सुंदर स्त्रियां बैठी रहती है। विमानों में जैसे तरह तरह के अन्य वाहन भी होंगे, किंतु वे संभवतः यंत्रों द्वारा न चलाए जाते हों, जैसा कि हमारा अनुभव इस संसार में है। राइट, ठीक है ना। तो ये इस जगत का मोबाइल है जो आवाज करता है कॉल लगने पर स्पिरिचुअल वर्ल्ड में मोबाइल आवाज नहीं करता होगा अगर रहता है तो आपको प्रभुपाद की ध्वनि आ रही है यहाँ से। सो ये आपको वापस तीसरे स्कंद में आएगा वर्णन, वैमानिका सललना। हरे कृष्ण। प्रभू क्लास मध्ये आहे मी। ओके चालेल। तो तृतीय स्कंद में भी वर्णन आएगा जहाँ पे ब्रह्मा जी कहेंगे कि देखो वैकुंठ में पति पत्नी विमान से ट्रेवल करते हैं, है ना। तो हमारे एक भक्त थे, बोले अच्छा पति पत्नी भी होते हैं आध्यात्मिक जगत में, तो हम दोनों उधर जाके रह सकते हैं। हाँ जाके रह सकते हैं। एक्चुअली तुकाराम महाराज कहते हैं ना अपनी पत्नी को, वो कहते हैं कि चल मेरे साथ, हम जाएंगे वहां पर रहेंगे, है ना, और वहां पे हम लोग भगवान की भक्ति करेंगे। सो जा सकते हैं आप लोग पति पत्नी मिलकर वैकुंठ में, है ना, सनातन काल के लिए भगवान की सेवा कर सकते हैं। तो ये वर्णन है। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं जिस प्रकार वहां विमान स्त्रियां तथा पुरुष है, उसी तरह लोक विशेष के अनुरूप नगर तथा घर तथा अन्य वस्तुएं भी होती होंगी। मनुष्य को इस जगत के आधार पर दिव्य जगत के संबंध का अपूर्णता का आरोप नहीं करना चाहिए। वायुमंडल को काल के प्रभाव से सर्वथा मुक्त नहीं समझना चाहिए, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। राइट, एंड देन फिर 14वें श्लोक में लक्ष्मी जी का वर्णन है। लक्ष्मी क्या कर रही है वहां पे, कैसे दिखती है। राइट, पढ़िए वेंकटेश अवतार प्रभु श्लोक नंबर 14। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। श्रीयत्र रूपी पादयो करोति मानं सौधा विशुद्धि प्रेमैव श्रुताया कुसुमाकरंजे विगीयमाना प्रियकरणतावती। दिव्य रूपधारी लक्ष्मी जी भगवान के चरण कमलों की प्रेमपूर्ण सेवा में लगी हुई है और वसंत के अनुचर भौरों के द्वारा विचलित होकर वे न केवल जीवित विलास अपनी सहेलियों सहित भगवान की सेवा में तत्पर है, अभी तो भगवान की लीलाओं का गुणगान भी कर रही है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ये वर्णन कैसा है, जैसे यशोदा माई का वर्णन है यशोदा माई जब दामोदर लीला में भगवान कृष्ण के लिए
मथनी हिलाकर जब मक्खन बना रहे थे तो क्या कर रही थी, कृष्ण के लीलाओं का गुणगान कर रही थी। तो सेवा श्रवण और कीर्तन के साथ, यू नो, तो इस तरह से सेवा करनी चाहिए हमें। श्रवण करते रहिए, कीर्तन करते रहिए, और लक्ष्मी जी यही कर रही है यहाँ पे, भगवान के चरण कमलों को सहला रही है और भगवान की गुणगान कर रही है, राइट। इस तरह से ये लक्ष्मी जी का वर्णन है। एंड देन 15वें श्लोक में फिर भगवान का वर्णन आता है, राइट। सॉरी, यू नो, या भगवान के अनेक अनेक जो भक्त हैं वो किस तरह से उनको ये कर रहे हैं। श्लोक नंबर 15 पढ़िए। रमेश मोदी प्रभु आप है यहाँ पे? नहीं है। पांडु सखी माता जी, अच्छा है। हाँ पढ़िए श्लोक। ब्रह्मा जी ने व्यक्तित्व से भगवान को देखा जो सारे भक्त समुदाय के स्वामी, लक्ष्मी जी के पति, समस्त यज्ञों के स्वामी तथा ब्रह्मा के स्वामी है, और जो नंद, सुनंद, प्रबल तथा हर आदि अपने अग्रणी पार्षदों द्वारा पीड़ित है। हरे कृष्णा बोल प्रणाम। प्रणाम। आप तो एकदम गर्जना के साथ आ गए वैकुंठ लोक से सीधा गर्जना। तो ब्रह्मा जी क्या देख रहे हैं? दूरबीन से देखिए, ये दूरबीन से देख रहे हैं ब्रह्मा जी, पूरा दूरबीन लगाया उन्होंने हार्ट के अंदर। उनको दिख रहा है कि बहुत सारे भक्त क्या कर रहे हैं, इसमें नाम भी दिए कुछ भक्तों के, नंद, सुनंद, प्रबल तथा अरहण इत्यादि सारे भक्तों के द्वारा भगवान क्या है, सेवित है, राइट। और प्रपद परपट में लिखते हैं, जब हम राजा की बात करते हैं तो इसे यही समझा जाता है कि राजा के साथ उसके विश्वास पात्र पार्षद तथा उनका सचिव, निजी सचिव, मंत्री, सलाहकार, घर परिवार सब कुछ रहता है, राइट। प्रपद लिखते हैं, अतः परमेश्वर जो समस्त जीवों, समस्त भक्त संप्रदाय, ऐश्वर्य, ज्ञान, यज्ञों के स्वामी है और अपने सारी सृष्टि की प्रत्येक वस्तु का भोक्ता है। न केवल पुरुष है वरन अपनी दिव्य सेवा करने वाले पार्षदों से निरंतर घिरे रहते हैं, राइट। एंड देन फिर ब्रह्मा जी ने आगे देखा 16th वर्ष में भगवान की कितनी शक्तियां, कौन कौन सी शक्तियां हैं। श्लोक नंबर 16 कौन पढ़ेगा? सचिकेश्वरी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। भृत्य प्रसाद अभिमुखम दुखासवम प्रसन्नहास अरुणलोचनाननम किरीटनम कुंडलिनम चतुर्भुजम पीत अशोकम वक्षसि लक्षितम श्रिया। अपने प्रिय दासों की ओर कृपा दृष्टि डालते हुए मादक तथा आकर्षक दृष्टि वाले भगवान अत्यधिक तुष्ट लगे। उनका मुस्कुराता मुख मोहक लाल रंग से सुशोभित था। वे पीले वस्त्र पहने थे और कानों में कुंडल तथा सिर में मुकुट धारण किए हुए थे। उनके 4 हाथ थे और उनका वक्षस्थल लक्ष्मी जी की रेखाकृतियों से चिन्हित था। हरे कृष्णा, दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। ऑफ कोर्स ये यहाँ पे 16वें में भगवान के रूप का वर्णन किया है, फिर 17वें में भगवान की शक्तियों का वर्णन होगा। तो ये भगवान का रूप है जिसका वर्णन यहाँ पे ब्रह्मा जी देख रहे हैं। पीताम्बर वस्त्र पहने हुए और कानों में कुंडल और मुकुट धारण किए हुए चतुर्भुज रूप। उनके 4 हाथ थे और उनका वक्षस्थल लक्ष्मी जी के रेखाकृतियों से चिन्हित था, श्रीवत्स, राइट, लाइक दैट। और प्रभुपाद परपट में लिखते हैं बहुत सारे इनका वर्णन। प्रभुपाद लिखते हैं, पद्म पुराण के उत्तरखंड में योग पीठ का अर्थात उस स्थान का जहां भगवान अपने नित्य भक्तों को दर्शन देते हैं, पूर्ण विवरण दिया हुआ है। उस योग पीठ में साक्षात धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य तथा त्याग भगवान के चरण कमलों पर आसीन है ना। देखिए मतलब सारी जो चीजें हम करते हैं, धर्म, ऐश्वर्य हमारे पास है, ज्ञान, त्याग, ये सब जब भगवान के चरणों में लगेगा वास्तविक उसका स्थान उसको प्राप्त होता है, क्योंकि ये सब भगवान के चरणों में बैठे हुए हैं। वहां पर ऋग, साम, यजु तथा अथर्ववेद, चारों वेद भगवान को सलाह देने के लिए उपस्थित है। है ना। भगवान को कोई अगर काउंसलिंग चाहिए, प्रश्न उत्तर देना है, हाँ चलो, तो ऋग्वेद बोलेगा, यजुर्वेद बोलेगा। चंड आदि 16 शक्तियों वहां विद्यमान है। चंड तथा कुमुद प्रथम 2 द्वारपाल है, बीच के द्वार पर भद्र तथा सुभद्र और अंतिम द्वार पर जय तथा विजय है। ठीक है, वैकुंठ गेट में जाइएगा तो ये सब मिलेंगे आपको। सबसे हाथ मिलाइए, प्रणाम लेके आगे बढ़ते रहिए। सारे भक्तगण उधर सिक्योरिटी बैठे हुए हैं। भक्त आ रहा है कि कोई अभक्त आ रहा है, एंट्री किसको मिलेगी? भक्तों को मिलेगी। सब वहां खड़े हैं। कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, शंखकर्ण, सर्वनेत्र, सुमुख आदि अन्य द्वारपाल भी है, राइट। भगवान का महल अच्छी तरह सजा हुआ तथा उपयुक्त द्वारपालों द्वारा रक्षित है।
इस तरह से ये सुंदर वर्णन है जहाँ पे सब भक्तगण भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। एंड देन 17वें श्लोक में फिर भगवान की शक्तियों का वर्णन किया हुआ है। पढ़िए, कौन पढ़ेगा? सृष्टिपति प्रभु, राउंड वापस। कोई बचा नहीं ना, अभी सबने पढ़ा ना। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। अध्यरणीय आसनम आस्थितम परम व्रतम चतुर्षोडश पंच शक्तिभिः युक्तम भगेश्वरेति तरत्र चाध्रुवे त्वयैव धामन रममाणमीश्वरम। भगवान अपने सिंहासन पर विराजमान थे और विभिन्न शक्तियों से यथा 4, 16, 5 तथा 6 प्राकृतिक ऐश्वर्यों के साथ अन्य छोटी एवं क्षणिक शक्तियों से घिरे हुए थे, किंतु वे वास्तविक परमेश्वर थे और अपने धाम में आनंद ले रहे थे। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड प्रणाम। कितना विस्तार से वर्णन देखिए भगवान का, है ना। भगवद गीता में केवल हिंट दिया जाता है, यहाँ पे कितना विस्तार है। तो आपको प्रॉपर में लिखते हैं कौन सी शक्तियां क्या है। ये जो दिया हुआ है ना, 4 क्या है, 16 क्या है, 5 क्या है, 6 क्या है, वो प्रॉपर में आप देख लीजिएगा। 1 बाय 1 उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। प्रभुपाद सेकंड पैराग्राफ में लिखते हैं, जीव कठिन तप तथा शारीरिक आसनों के द्वारा अस्थायी रूप से विलक्षण शक्ति प्राप्त कर सकता है, किंतु इतने से वह परमेश्वर नहीं बन जाता। परमेश्वर अपनी शक्ति से ही किसी भी योगी से कहीं अधिक शक्तिमान है, किसी भी ज्ञानी की अपेक्षा अधिक ज्ञानवान, किसी भी धनी की तुलना में अत्यंत धनवान, किसी भी सुंदर जीव की अपेक्षा अत्यंत रूपवान तथा किसी भी उपकारी की अपेक्षा अधिक दानी है। राइट। तो प्रॉपर लास्ट में लिखते हैं 4 लाइनों में, अपनी असीम दानशीलता के कारण वे शक्ति के पीछे दौड़ने वाले योगियों को कुछ अस्थायी शक्तियां प्रदान कर सकते हैं, किंतु अपने शुद्ध भक्तों को जो भगवान से उनकी दिव्य सेवा के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते, वे प्रसन्न होकर शुद्ध सेवा के बदले में अपने आप को दे डालते हैं। क्यों? दानशील है ना। तो जो योगी भक्ति भी नहीं करते, उनको जो मांगते हैं दे दो हमें। एक भजन है एक्चुअली हिंदी में, पुराना भजन है, फिल्म का गाना है, दाता एक राम दुनिया सारी भिखारी, ऐसा करके कुछ तो भजन है, पुराने लोगों को मालूम रहेगा, है ना, बराबर ना सृष्टि प्रभु? दाता एक राम ऐसा करके कुछ तो है। तो देने वाले केवल एक ही भगवान है, सारी दुनिया क्या है? भिखारी है। हम सब कौन है? भिखमंगे है। हम सब केवल भिक्षा मांग सकते हैं और वही हम उतना ही कर सकते हैं। और जो भगवान देखते हैं ये क्वालिफाई हो गए भिक्षा मांगने के लिए, वाह, इसको लाइन में खड़ा करो, हाँ दो इसको, इसका एक चवन्नी डाल दो, है ना, और 2 चवन्नियां डाल दो। राइट। तो इस तरह से ये वर्णन है। और भक्तों को क्या देते हैं? वो अपने आप को दे देते हैं। भक्त खरीद सकता है। देखिए भक्त की खरीदने की कैपेसिटी क्या है, सोचिए जरा। संसार के योगी ज्ञानी कर्मी क्या खरीद सकते हैं? कुछ सिद्धियां या किसी लोक के लिए यात्रा करने का टिकट, है ना, स्वर्गलोक का टिकट। कोई बोलेगा अरे स्वर्गलोक टिकट मिल गया मुझे स्वर्गलोक का, अरे मुझे ब्रह्मलोक का टिकट मिल गया, अरे मुझे तपलोक का जनलोक का टिकट मिल गया, है ना। ये सब टिकट, लेकिन ये तो टिकट बेचने वाले को खरीद लेते हैं, सब टिकट मिल जाता है इनको, सारा सब कुछ। तो भगवान को खरीदने की शक्ति केवल भक्त के अंदर होती है, उसके शुद्ध भक्ति भाव की वजह से। जैसे अर्जुन ने भगवान को खरीद लिया था, तो बोले रथ चलाओ मेरा, कहाँ ले चलना है? वहां ले चलो, है ना, इस तरह से। एंड देन फिर 18वें श्लोक में फाइनली ब्रह्मा जी कंक्लूड करते हैं इसको कि उनको भगवान को देखकर कितनी प्रसन्नता हुई, उनकी एक्सटेसी देखिए। श्लोक नंबर 18, अभी केवल अनुवाद पढ़िएगा, है ना। रमेश मोदी प्रभु पढ़िए अनुवाद। हरे कृष्णा वंदन। इस तरह भगवान को उनके पूर्ण रूप में देखकर ब्रह्मा जी का हृदय आनंद से आप्लावित हो उठा और दिव्य प्रेम तथा आनंद से उनके नेत्रों में प्रेमासु आ गए। वे भगवान के समझ नतमस्तक हो गए। जीव परमहंस के लिए परम सिद्धि की यही विधि है। हरे कृष्णा वंदन। प्रभुपाद भी एकदम ब्रिलियंट है। ब्रैकेट में परमहंस लिखकर उन्होंने क्या कर दिया, हमारा सबका पत्ता काट दिया। तो हम बोलते हैं अरे हम भी तो जीव हैं, हमें क्यों दर्शन नहीं हो रहा है? तो प्रॉपर कहते हैं परमहंस जीव जब वो परमहंस बनेगा तो उसके लिए ये सिद्धि प्राप्त होगी। जैसे कुंती महारानी की प्रार्थना में हमने देखा था, जो कुंती महारानी भगवान के लिए बहुत सारी प्रार्थनाएं करती हैं प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में। उसके बाद भगवान क्या करते हैं, ना कोई सोना निकालते हैं ना चांदी निकालते हैं, बोलते हैं बहुत सुंदर प्रार्थना किया, बढ़िया बढ़िया, अच्छा मेमोराइज करके आए थे आप। है ना,
कभी हम लोग करते हैं ना मेमोराइज, आप लोग करते होंगे मेमोराइज, और आप लेक्चर में बोलते होंगे या ऐसे गुनगुनाते होंगे, किसी को बोल के दिखाते होंगे, भगवान बोलते होगा वेरी गुड, गुड मेमोराइजेशन, राइट। तो ऐसा नहीं होता है। जब हम प्रार्थनाएं करते हैं तो उन प्रार्थनाओं में भाव होना चाहिए। कुंती महारानी ने जब प्रार्थनाएं की तो भगवान ने उस भाव के बदले में क्या दिया? भाव दिया। प्रेम के बदले में अगर हमें प्रेम मिले तो समझना हमारा जीवन सक्सेसफुल हो गया। समझे कि नहीं? अगर हमने प्रेम दिया है उसके बदले में प्रेम ही मिलना है, क्योंकि हम संसार में प्रेम नहीं करते, इसलिए किसी चीज के बदले में और कुछ मिल जाता है। जिसकी अपेक्षा नहीं होती वो मिलता है, क्योंकि वो वास्तविक प्रेम होता है नहीं संसार में। तो कुंती महारानी जब इतनी प्रार्थना करते भगवान मुस्कुराते हैं, बस हो गया जीवन सफल। क्योंकि जब भगवान की मुस्कान आपने देख ली, आपके भौतिक जीवन का दी एंड हो गया, राइट। उस मुस्कान से आकर्षित होना मतलब संसार के जितने भी आकर्षण है उनसे विरक्ति। तो किसी को समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। भक्त जाते हैं भगवान के पास, आरती करते हैं, मंगला आरती करते हैं, सोलह माला करते हैं। क्या मिला तुझे? क्या लेके आया मंदिर से? 1 किलो सोना, एक फ्लैट का चाबी मिला नया, 2-4 गाड़ियां मिली, कुछ नहीं मिला। मंदिर में जाते हो रोज 2-2 ढाई घंटा बैठ के जपा करते हो, क्या मिला हमें? तो इतने सालों में क्या मिला हमें? चित्रलेखा सखी माता जी, क्या मिला आपको? सुबह सुबह 4 बजे उठकर जपा के लिए बैठ जाते हैं, क्या मिला इतने सालों में? इंटरनल सेटिस्फेक्शन मिलता है प्रभु जी। डॉक्टर आपकी सहेलियां पूछती होंगी ना, सुबह सुबह उठ गए जपा में लग जाती है, क्या पढ़ाई करते रहते हैं भागवत, थोड़ा घूमने के लिए चलो हमारे साथ। आता हल्दी कुंकू आणि लग्न सीजन चालू है ना, है ना, हर जगह पे चालू रहता है। कहीं हल्दी लग रही, कहीं साखर फोड़ा हो रहा है, कहीं पे शादी हो रहा है। तो आप लोग मंदिर जाते रहते हैं और उधर मंदिर बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। वो तो क्या मिलता है आपको? अरे जो मिलता है वो संसार में भ्रमण करने के बाद भी कहीं नहीं मिलेगा, ऊपर से लेकर नीचे तक। तस्सेव हेतु प्रयतित कोविदो, प्रथम स्कंद में आपने पढ़ा था, 5वें अध्याय में पढ़ा था। मैं दूसरी जगह वो 5वां स्कंद चल रहा है, 5वां अध्याय चल रहा है। तस्सेव हेतु प्रयतित कोविदो तल्लभ्यते न भ्रमताम उपरि अधः। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करो आप, तभी भी नहीं मिलेगा वो चीज, है ना। अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया, चेतन चंद्रपुर हमारे कहते हैं उनके सीवी में लिखा हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से लेकर लिटरली हर कंट्री में उन्होंने ऑलमोस्ट लेक्चर दिया है, ऑस्ट्रेलिया से लेकर अमेरिका तक, है ना। बीच में यहाँ इधर सब पकड़ लीजिए। पूरे ब्रह्मांड में घूम के जो चीज नहीं मिलेगी वो चीज हमें मिलती है भगवान के भक्ति में, समाधान, सेटिस्फैक्शन हार्ट का। तो वो यहाँ पे ब्रह्मा जी को प्राप्त हो गया। और भगवान कहते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, इस तरह भगवान को दर्शन कर कर उन्हें ये चीज प्राप्त हुई। तो प्रभुपाद ऑफकोर्स ब्रोपुट में लिखते हैं एकदम बिगिनिंग में, श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में कहा गया है कि यह महान ग्रंथ परमहंसों के लिए है। परमहंस मतलब परमो निर्मत्सराणाम सताम, जो ईर्ष्या से मुक्त हैं वही भागवत को ग्रहण कर सकते हैं। और हमने उस समय डिस्कस किया था, याद रहेगा आपको। ईर्ष्या से कौन मुक्त है? जो भौतिक जगत में भोग करने की वृत्ति से मुक्त है। क्योंकि ईर्ष्या कब होती है? जो कंपटीशन होता है एंजॉय करने के लिए। अरे तेरी गाड़ी बढ़िया कि मेरी गाड़ी बढ़िया, है ना। तेरी गाड़ी बढ़िया कैसे हो सकती है? कल टायर पंक्चर कर देता हूँ, देखना। सुबह सुबह मंगला आरती के लिए जाते आते एक वहां पे, है ना, तेरा टायर के कांच का टुकड़ा रख दूंगा, फट फूट जाएगा टायर, है ना। तो जहां भौतिक भोग करने की इच्छा है वहां कंपटीशन होती है। वहां पे फिर दिखते हैं, अरे ये व्यक्ति मुझसे ज्यादा एंजॉय कर रहा है, यार ऐसा कैसे हो सकता है, मैं ज्यादा एंजॉय करना चाहता हूँ। तो इसलिए ईर्ष्या का सीधा सीधा कनेक्शन है भौतिक भोग से। इसलिए जो उस चीज से मुक्त है वो भागवत को एंजॉय कर सकता है। लाइक दैट प्रभुपाद विस्तार से परपट है, प्रभुपाद इसको इलेबोरेट करते हैं आगे। एक जगह बीच में लिख रहे प्रभुपाद, यदि मनुष्य का यह दृढ़ विश्वास हो जाए कि दिव्य प्रेम में भगवान की भक्ति करने मात्र से वह परम सिद्धि अवस्था को प्राप्त हो सकता है, तो बस वहीं से भक्ति की शुरुआत हो जाती है ना। वो चैतन्य चरित्रामृत में लिखा है ना, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। केवल भगवान कृष्ण की भक्ति करने से मेरे जीवन में सब मुझे परिपूर्णता प्राप्त होगी, विश्वास होना उसे कहते हैं श्रद्धा, राइट। जो कि ब्रह्मा जी ने
उस श्रद्धा के साथ भगवान का तप किया था। क्योंकि एक्चुअली जब ब्रह्मा जी वहां बैठे थे तो ब्रह्मा जी को कोई आके बोला नहीं। और कभी कभी क्या होता है कि है ना, हमारे आसपास अगर कोई नहीं रहेगा हमको अप्रिशिएट करने वाला, भक्ति करने के लिए, तो हम कभी कभी निरुत्साही हो जाते हैं। यहाँ पे ब्रह्मा जी को कोई उत्साह देने के लिए था नहीं वहां पे, है ना, कोई बोला नहीं, थक गए आप, थोड़ा पानी लेके आओ क्या, थोड़ा सा हर्बल टी लेके आओ, गला सूख गया होगा जब करते करते, है ना, थोड़ा ब्रेक चाहिए, कहीं जाना है, कोई नहीं था, अकेले ब्रह्मा जी थे। केवल 2 शब्द सुने त और प और जप करने के लिए बैठ गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राइट। कोई उन्होंने ऐसा डाउट भी नहीं किया, अरे यार मैं तप करने बैठा हूं लेकिन अगर ये प्रोसेस ठीक से अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो, ऐसा नहीं था। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं ब्रह्मा जी को इस भक्ति योग की कला पर विश्वास था, उन्होंने भगवान द्वारा तप करने के आदेश पर विश्वास किया और कठिन तप के द्वारा वैकुंठ लोक तथा भगवान के दर्शन प्राप्त करने में सफलता पाई। तो प्रभुपाद ने हमको सिंपल सॉल्यूशन देके रखा है। प्रभुपाद सिंपल कहते हैं, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। लोग इसके पर विश्वास नहीं करते, ऐसा कैसे हो सकता है यार, चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। चैंट हरे कृष्णा ये तो समझ में आया, लेकिन बी हैप्पी आज तक हुआ नहीं है। है ना, तो लोग डाउट करना चालू करते हैं। लेकिन हमारे बहुत सारे प्रचारक, आपने सुना होगा, वो चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी, जो एंड है ना, एंड, उस एंड में बहुत कुछ होता है। वो बहुत कुछ आप यहाँ तक पढ़ते आ रहे हैं यहाँ पे, कैसे हमें जीवन रखना चाहिए, कितना तप करना चाहिए, लाइक दैट। एंड देन इस तरह से आगे प्रॉपर लिखते हैं कि अजित, नेक्स्ट है ना, वो एक श्लोक दिया गया, ने प्रयास उदपस्य नमन्त एव जीवन्ति सन्मुखरितम बोधिय वार्तम। ये ब्रह्मा जी का खुद का श्लोक है, दशम स्कंद का। पूर्ण साक्षात्कार प्राप्त होने के बाद ब्रह्मा जी स्वयं कहते हैं है ना, कृष्ण को टेस्टिंग करने के बाद दशम स्कंद में। देखिए मतलब भ्रम कैसे हो सकता है संसार में। यही ब्रह्मा जी यहाँ पे पूर्ण साक्षात्कारी हो गए, और जब उनको मौका मिला, भगवान ने टेस्टिंग किया तो भ्रमित हो गए, लेकिन फिर बोले नहीं नहीं नहीं, है ना। आप कैसे प्राप्त होते हैं, स्थाने स्थिता श्रुतिगताम, जहां है वहीं बैठी है ना। दिल्ली में बैठे रहिए, मेरा रोड में बैठे रहिए, जलगांव वाले वहीं पे बैठे रहिए, 40 में बैठे रहिए, एक जगह बैठ के तप कीजिए। तब क्या है, भगवान की भक्ति करना। राइट। तो आप उसको जीत सकते हैं जो अजीत है। राइट। एंड देन इस प्रकार ये 18 श्लोकों में 9 से लेकर 18 ब्रह्मा जी ने देख लिया दर्शन, है ना, उनको लाइव टेलीकास्ट हुआ, ये देखो ये मेरा वैकुंठ धाम है। उसके बाद जब भगवान प्रसन्न हो गए उनसे, तो श्लोक नंबर 19 से लेकर 25, ये सीरीज हम देखते हैं, फटाफट कवर हो जाएगा, तो श्लोक पढ़ते जाएंगे, हो जाएगा, 15 मिनट है हमारे पास। इन 19 से लेकर 25, इन 6 श्लोकों में, 7 श्लोकों में, फिर भगवान प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी को कहते हैं, अरे कुछ वरदान मांग लो मुझसे, है ना, मैं वर देना चाहता हूं आपको। श्लोक नंबर 19 अनुवाद पढ़िए। मंगला माता जी आप पढ़ेंगे अनुवाद? मंगला माता जी मगन हो गई है। अरे हाँ, आपको तो मैंने बोला ही नहीं, आप पढ़िए। आपका मोबाइल इतना सॉफ्ट कैसे हो गया, आवाज एकदम आराम से आ रहा है अभी। सर जी जब वो आए हुए थे और वे सब तो वही दर्शन रहते हैं। ठीक है, पढ़िए श्लोक नंबर 19। हरे कृष्ण प्रसिद्ध। भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों को अपनी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त पात्र समझा। इस प्रकार प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा से मंद हंसते हुए हाथ मिलाया और हमें इस प्रकार से बोधित किया। हरे कृष्ण। ये सृष्टि का पहला हैंडशेक था, ठीक है। हरे कृष्णा, वेलकम। नाउ वी आर जॉइंट पार्टनर। बिजनेस डील। क्या सच में ना हैंडशेक होता था? सच में। तो ऑफकोर्स हमारे आचार्य कहते हैं, और हमारे कुछ कंटेम्परेरी प्रीचर्स वो कहते हैं कि इट्स नॉट एग्जैक्टली जो वेस्टर्न लोग करते हैं ऐसा हैंडशेक, वो नहीं है, बट भगवान ने ऐसे उनके हाथ पकड़े। जैसे कभी आपके गुरु महाराज आपको, है ना, या आपके सीनियर काउंसलर आपको ऐसे करते हैं ना हाथ से, बेटा ठीक से जप करना, अच्छे करना, ठीक है, जाओ बेटा जाओ, चुन्नू मुन्नू, है ना, जाओ जपा करो अभी, ठीक है ना। काउंसलिंग को प्रोत्साहित करते हुए वैसा उस टाइप का है।
तो ब्रह्मा जी को भगवान ने प्रसन्न किया। और प्रभुपाद क्या है, रसिक भक्त है ना हमारे, प्रभुपाद हाथ मिला लिया ना, राइट। और हाथ मिलाकर संबोधित किया, जो संबोधित करेंगे 20वें श्लोक से। और प्रभुपाद पर्पण में लिखते हैं, बद्ध जीव के उद्धार का महान उत्तरदायित्व तो ब्रह्मा जी पर है, इसलिए वे भगवान के अति प्रिय है, इसलिए हाथ मिला है। ब्रह्म संप्रदाय जो उन्होंने बनाया, राइट, लाइक दैट। देन 20वें श्लोक से फिर भगवान कहते हैं, पढ़िए, श्री भगवान उवाच, सॉरी कहाँ चले गए, कहाँ प्रिय माता जी, श्लोक नंबर 20 पढ़िए। ट्रांसलेशन या श्लोक? पढ़िए, श्लोक पढ़िए, अभी चार श्लोक है ना, तुरंत हो जाएंगे पूरे। श्री भगवान उवाच त्वयाहं तो चित्ता सम्यक् धर्मशिष्य चिरमृतेन तपसा दुष्टोषे योगी। सुंदर भगवान ने ब्रह्मा की संबोधित किया, ये वेद से संयुक्त ब्रह्मा, सृष्टि की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं छद योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूँ। हरे कृष्ण। यस, तो ब्रह्मा भगवान पहली बात कहे कि मैं आपकी तपस्या से अति प्रसन्न हो गया हूँ। अब देखिए आगे भगवान कहते हैं, मैं छद्म योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूँ। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, प्रभुपाद पर्पट में भी इलेबोरेट करते हैं, तपस्या जो हम पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं, जो तपस्या भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाती है उसे भक्ति में तपस्या कहते हैं, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। नहीं तो तपस्या तो हिरण्यकश्यप ने भी किया था ना, तपस्या तो आज के न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी कर रहे हैं। प्रभुपाद लिखते हैं यहाँ पे, परमाणु हथियार खोज के निकाला। तपस्या तो आप बहुत तरह की चीजों के लिए कर सकते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है, उसके हिसाब से तपस्या भगवान को प्रसन्न करेगी या नहीं करेगी ये दिखेगा। जैसे रामायण में वो कैरेक्टर क्या नाम है उसका, शंभूक करके एक शूद्र था। एक बार एक ब्राह्मण, उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है, तो भगवान राम के पास आते हैं, बोलते हैं कि अरे मेरा बच्चा मर रहा है, क्या हो गया, आप रक्षा भी नहीं कर सकते मेरे बच्चे की। तो एक्चुअली उस समय उनको पता चलता है, नारद मुनि आके बताते हैं कि एक शूद्र तपस्या कर रहे हैं, उसका नाम होता है शंभूक। तो ये शूद्र क्या करता है, उल्टा लटक कर तपस्या करता है, घनघोर तपस्या, किसके लिए, स्वर्ग प्राप्ति करने के लिए, है ना। तो भगवान ने उस समय त्रेता युग की एक, तो भगवान कहते हैं कि इस समय वर्णाश्रम सिस्टम के हिसाब से जिसको जो चीज करना है वो करना है। और ये भी व्यक्ति क्वालिफाइड नहीं है स्वर्ग में जाने के लिए, है ना। स्वर्ग में अगर आप खाली तपस्या करके जाएं लेकिन आपका कैरेक्टर अच्छा ना हो तो कैसे जा सकते हैं आप वहां पे। जैसे हिरण्यकश्यप और रावण ने दोनों ने ये ट्राई किया था ना, तो भगवान ने उसका सर कलम कर दिया और फिर उसको सिद्धियां दी, राइट। मतलब भगवान ने किसी का वध किया तो उसको तो मुक्ति प्राप्त होनी है। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं, भगवान कहते हैं मैं कूट योगियों से प्रसन्न नहीं होता हूँ, छद्म योगी से, जो तपस्या करते हैं लेकिन किसके लिए, भौतिक भोग को प्राप्त करने के लिए, राइट। तपस्या संसार में हर कोई करता है ना, हर कोई करता है, लेकिन उस तपस्या का उद्देश्य क्या है, उसके आधार पर वो तपस्या भगवान को प्रसन्न करेगी कि नहीं करेगी ये दिखता है। देन आगे कहते हैं 21वें श्लोक में, अनुकंपा शक्ति माता जी श्लोक नंबर 21 पढ़िए। हरे कृष्ण। वरम वरय भद्रम ते वरेशम माभिवाचितम ब्रह्मचर्य परिश्रामः पुंसां मद्दर्शनावधि। तुम्हारा कल्याण हो हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों को देने वाला हूँ। तुम्हें ज्ञात हो कि सारी तपस्या के फल स्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वह मेरा दर्शन है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसलिए भगवान का नाम है वरदराज। आप जाएंगे कांचीपुरम में, वहाँ भगवान वरदराज का बहुत ही विशाल सुंदर विग्रह है जो वरदान देने के लिए बहुत ही फेमस है। तो बोलते हैं कि मांग लो ब्रह्मा, मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ, अब क्या चाहते हो मांग लो, राइट। देन आगे 22वें श्लोक में कहते हैं, पढ़िए, क्षेत्रलेखा की माता जी पढ़िए श्लोक नंबर 22। हरे कृष्ण। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मनीषित अनुभाव अयम मम लोक अवलोकनम यत उपश्रुत्य रहसी चकर्थ परमं तपः। सर्वोच्च परिपूर्ण कौशल्य म्हणजे माझ्या धामाची प्रत्यक्ष अनुभूती होय आणि माझ्या आज्ञेनुसार तू विनम्र भावाने खडतर तपस्या केल्याने तुला अशी अनुभूती होऊ शकेल। हरे कृष्ण। दंडवत। तो भगवान इतने दयालु हैं, वो क्या कहते हैं, एक्चुअली मैं बाद में कल लेक्चर सुन रहा था बलराम शक्ति प्रभु का, वो कहते हैं, प्रभुपाद यहाँ पे भगवान कहते हैं कि आपने मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या की है, राइट।
और यहाँ पे आगे कहीं तो कहते हैं वो कि तुमने दीर्घकाल तपस्या की है, आगे है, आगे के श्लोक में आगे आने वाले। तो एक्चुअली कैलकुलेशन करेंगे आप, वो कैलकुलेशन पीछे भी दिया है एक जगह पे, श्लोक नंबर कहाँ पे दिया था वो, हाँ श्लोक नंबर 8 में दिया है, बाद में देख लीजिएगा परपोर्ट में। तो एक्चुअली ब्रह्मा जी का आयु कितना होता है, 300 ट्रिलियन 11 बिलियन कुछ तो ऐसा है, मतलब बहुत 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 बड़ा। अगर आप 1000 सेलेस्टियल ईयर अगर कैलकुलेट करेंगे, 1000 सेलेस्टियल ईयर मतलब देवताओं के गणना के अनुसार 1000 वर्ष, तो कुछ तो कैलकुलेट करेंगे लगभग 3,60,000 साल होते हैं। तो 3,60,000 और कहाँ पे 300 ट्रिलियन, बहुत छोटा हो गया ना ये तो। वो कहते हैं जैसे हम करते हैं ना फास्टिंग टिल नून, तो ऐसा हो गया बोलते ब्रह्मा जी के लिए, फास्टिंग टिल नून किया। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं आपने दीर्घकाल तक तपस्या किया है, कठिन तपस्या किया है। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी का इंटेंशन ये नहीं था कि मैं शॉर्टकट फटाफट तप कर लूं और भगवान मिल जाए। उनको अगर भगवान कहते ना कि और तपस्या करो, तो ब्रह्मा जी रेडी थे और कई वर्षों तक तपस्या करने के लिए। मतलब भगवान क्या करते हैं ना, हमारा इंटेंशन चेक करते हैं बहुत बार। इसलिए जब हम जाप चालू करते हैं ना सुबह हरे कृष्णा का, भगवान देखना चाहते हैं क्या करता है आज इसका, आज देखते हैं आज इसका क्या इंटेंशन है। इतने दिन से देख रहा हूँ, ये देखता है कैसे 16 वाला पूरा हो जाए, फटाफट कैसे पूरा हो जाएगा यार, ये जल्दी पूरा क्यों नहीं होता है ये। तो भगवान पहले नाप लेते हैं कि बेचारा अभी भी तरक्की करना बाकी है इसको, काउंटर साक्षी माला उसकी तरफ देखता रहता है कब गिरेगा वो। जैसे एक एक काउंटर नीचे गिरता है उसको एक्सटेसी बढ़ती जाती है। जो 16वां काउंटर गिरता है इसको वैकुंठ का दर्शन हो जाता है, वाह। वैकुंठ प्राप्त हो गया, रिलीफ। तो ऐसा भाव रहेगा तो फिर भगवान वो भाव आपको प्रकट नहीं करेंगे जिस भाव के लिए हम लोग यहाँ पे आए हैं। लेकिन ये भाव रहेगा, भगवान अगर टाइम मिले ना तो मैं 16 के 32, 40, 64 माला भी करना चाहता हूँ, 192 भी करना चाहता हूँ, टाइम मिले तो, राइट। इस भाव से अगर जब स्टार्ट करते हैं, वो पहले ही माला से आपको एक्सट्रेसी आना चालू हो जाएगा, राइट। बिकॉज इसलिए यहाँ पे ब्रह्मा जी को कहते हैं कि कठिन तपस्या की आपने, दीर्घकाल तक की। अरे काई कठिन तपस्या, फास्टिंग टिल नून कोई कठिन होता है क्या? ब्रह्मा जी के कैलकुलेशन के हिसाब से करेंगे तो, बट स्टिल भगवान प्रसन्न हो गए उनसे, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी का इंटेंशन चेक किया, राइट, लाइक दैट। एंड देन आगे 23वें श्लोक में कहते हैं वो, पढ़िए रमेश मोदी प्रभु, पढ़िए श्लोक नंबर 23। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सत्यागस्ति मया तत्र तयि कर्म विमोहिते तपो में हृदयम साक्षादात्महं तपो च अनथ। ये निष्पाप ब्रह्मा, तुम्हें ज्ञात हो कि जब तुम अपने कर्तव्य के प्रति असमंजस में थे तो सबसे पहले मैंने ही तुम्हें तपस्या करने का आदेश दिया था। ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय और मेरी आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो ब्रह्मा जी भगवान क्या करते हैं, सीक्रेट बता देते हैं। क्या सीक्रेट बताते हैं? अरे ब्रह्मा, जब आप तपस्या करने बैठे थे ना, वो मैं ही था जिसने आपको ये तप करके 2 शब्द सुनाए, और मैंने ही आपको प्रेरित किया हृदय के अंदर से तपस्या करो करके, राइट। कंफर्म कर रहे हैं उसको। और भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, देखिए, ऐसी तपस्या ही मेरा हृदय है, मेरी आत्मा है, अतः तपस्या मुझसे अभिन्न है। तो आप बोलेंगे मैं रोज तपस्या करता हूँ, कैसे तपस्या? सुबह ठंडे पानी से नहाता हूँ। मतलब मैं भगवान को प्राप्त कर रहा हूँ। मैं बाहर का कहीं का नहीं खाता हूँ, केवल प्रसाद खाता हूँ, मतलब मैं भगवान को प्राप्त कर रहा हूँ। अभी देखिए आगे 24वें श्लोक में आप पढ़ेंगे 24, वो भी पढ़िए, फिर दोनों के परपट को कैच करके हम फिर उसको क्लोज करेंगे। और चलेगा ना 5 मिनट, थोड़ा सा सृष्टिपति प्रभु है ना, 5 मिनट हमारे पास। हाँ पढ़िए श्लोक नंबर 24 पढ़िए। श्लोक नंबर 24 पढ़ेंगे, आपको आप पढ़ेंगे, ठीक है पढ़िए। मैं पढ़ देता हूँ। हाँ पढ़िए ना। सृजामि तपसे वेदं प्रसामि तपसा पुनः बिभर्मि तपसा विश्वं वीर्यं मे दुश्चरं तपः। मैं ऐसे ही तप से इस विश्व की रचना करता हूँ, इसी शक्ति से इसका पालन करता हूँ और इसी से इसको अपने में लीन करता हूँ, अतः तप ही वास्तविक शक्ति है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो अभी आप में से बहुत सारे बोले जब क्यों कर रहे हैं हम लोग? हम तो तप ही करेंगे, फिर आप बोलेंगे, है ना, जब करने की क्या जरूरत है, तब करते हैं हम लोग। तो एक्चुअली हमारे आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर
और प्रभुपाद ने परपट में उसको एलैबोरेट किया है। तो हमने ये पहले से क्लियर करते आ रहे हैं कि तपस्या किसके लिए की जाती है? भगवान की भक्ति करने के लिए, राइट? उसको तपस्या कहते हैं। और यहाँ पे ब्रह्मा जी कह रहे, सॉरी भगवान कह रहे हैं कि इसी तपस्या से मैं संसार को क्या करता हूँ? सृजित करता हूँ, इसी से मैं मेंटेन करता हूँ, और ये तब ही मेरी वास्तविक शक्ति है। तो एक्चुअली हमारे आचार्य चक्रवर्तीपाद कहते हैं कि ये तपस्या जो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं, ये तपस्या मतलब ऐसी नहीं कि भगवान एक पैर में खड़े होते हैं या फिर ऐसे बैठते हैं, खड़े रहते हैं, हाथ ऊपर करके खड़े रहते हैं 1000 साल तक, ऐसी तपस्या नहीं। ध्यान दीजिए, परपोर्ट में नहीं लिखा है, विश्वनाथ ठाकुर की कमेंट्री में। तो कहते हैं तपस्या मतलब डिटैचमेंट। ये आपने गीता के 9वें अध्याय के दूसरे तीसरे श्लोक में भी पढ़ा हुआ है, जहाँ पे भगवान चौथे श्लोक से पढ़ा हुआ है 9.42, आई थिंक कुछ 6 या 9 तक है वो, जहाँ पे भगवान कहते हैं कि अर्जुन देखो मेरा ऐश्वर्य, मैं इस संसार में हूँ लेकिन इस संसार से परे भी हूँ, राइट? आई एम इन दिस वर्ल्ड बट आई एम स्टिल डिटैच्ड फ्रॉम दिस वर्ल्ड। तो देखिए इसका आशय यहाँ पे क्या है, भगवान कहते हैं कि मैं एक्चुअली क्या हूँ। आप लोग कनेक्ट हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? तपस्या क्या है हमें समझने की कोशिश कर रहे हैं। चक्रवर्तीपाद कहते हैं तपस्या मतलब डिटैचमेंट या विरक्ति। किस चीज की विरक्ति? आप जानते हैं कि भगवान महाविष्णु के रोमकूपों से जब भगवान सांस लेते हैं तो बहुत सारे ब्रह्मांड बाहर निकलते हैं, बराबर? और जब सांस अंदर लेते हैं तो बहुत सारे ब्रह्मांड वापस डिस्ट्रक्शन होकर वापस उनमें विलीन हो जाते हैं। ये कितने समय में होता है? आंख की पलक झपकते या फिर एक सांस के बीच के इसमें। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि अरे जरा विचार कीजिए, ब्रह्मा जी का जो आयु है 300 ट्रिलियन 11 बिलियन ईयर्स, वो कितना है? भगवान की एक सांस। यहाँ से सांस निकलती है, उतना ब्रह्मा जी का आयु खत्म होता है, वापस आता है, डिस्ट्रक्शन होता है। मतलब भगवान विश्व की निर्मिति केवल कुछ क्षण के लिए करते हैं, लेकिन फिर भी कितने परफेक्शन से करते हैं, विचार कीजिए जरा। अगर आपको कहा जाए, से फॉर एग्जांपल आपको कहा जाए कि चलो ये काम करते हैं, एक ऐसा घर बनाओ जिसको आप 1 हफ्ते बाद तोड़ दोगे, कौन बनाएगा उसको? बनाएंगे आप लोग ऐसा घर? आप घर में जब किसी सामान को लेके आते हैं या पेंटिंग करते हैं, सोचते हैं अगले 6-7 साल टिकेगा, तभी तो जी जान लगाते हैं ना उसमें आप। अगर कोई टिकने वाला चीज नहीं तो क्यों जी जान लगाएंगे आप? लेकिन भगवान ऐसे विरक्त व्यक्ति हैं, इन सारे ब्रह्मांडों की रचना इतनी परफेक्शन से करते हैं, ये जानते हुए कि अगले कुछ क्षणों में इसको मुझे तोड़ना है वापस। कितनी विरक्ति है, जरा विचार कीजिए। और इससे भी ज्यादा विरक्ति किसमें जानते हैं? जितने भी बदमाश लोग इस ब्रह्मांड के अंदर भर्ती होते हैं स्कूल में, चलो चलो स्कूल चालू हो गया, बेल चालू हो गए, चलो चलो चलो, पहली कक्षा, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं पढ़ाई हो गया पूरा, और जाके क्या होता है? ये बच्चा फेल हो जाता है, पास होता ही नहीं है। अभी आप बताइए, आपके घर में अगर कोई बच्चा है जो बार बार 5th स्टैंडर्ड में या 10th स्टैंडर्ड में बार बार फेल हो रहा है, चलो 10th पकड़ लेते, क्योंकि बरसाना किशोरी माता जी ने कहा था कि 10th तक तो ऐसे पास कर देते हैं ना, बराबर ना? 8वीं 9वीं तक ऐसे पास कर देते हैं। तो भगवान भी ऐसे ये कुछ कक्षा ऐसे पास कर देते हैं। लेकिन अगर 10th में बार बार फेल हो जाए, अच्छा पहले साल फेल हो जाए, आप बोलते हैं ठीक है यार, कटकट है यार मुलगा, ठीक है ट्राई कर, चल नेक्स्ट ट्राई कर। नेक्स्ट ईयर भी वापस फेल होता है वो, आप फिर बोलते हैं अरे यार ठीक है चला रहा एक मौका, तीसरी बार वापस फेल होता है। तीन ही बस, हमारे 3 काफी है। कोई व्यक्ति जिसके साथ आपने कुछ संबंध बनाया और उसको आपने कुछ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं आपकी तरफ से, अगर वो सामने से आपको रेसिप्रोकेट नहीं करता है, आप देखते हैं, एक बार देखता हूं, लास्ट टाइम मैंने इसको बहुत प्रसाद खिलाया था, आज मैं मंदिर में भूखा भूखा आया, कुछ बोलता है क्या देखता हूँ, खुद तो बड़ा बड़ा प्लेट लेके खा रहा है। अरे बोलता है क्या, खाली पूछता भी नहीं अगर वो आपसे, प्रभु जी कुछ लेंगे क्या आप, और चुपचाप वो खा रहा है, तो आप कैसे देखते हैं उसको? नालायक कहीं का। लास्ट टाइम मैंने इसको मेरी प्लेट में से निकाल के प्रसाद खिलाया था, ये मुझे पूछता भी नहीं है, मुझे तो भूख नहीं है, मैं खाऊंगा नहीं, लेकिन पूछना तो चाहिए। मतलब हमारी उम्मीदें कितनी होती है रेसिप्रोकेशन की, रिश्तों में कितनी उम्मीदें होती हैं, मैं सब कुछ दे रहा हूं लेकिन सामने वाला व्यक्ति कुछ देता ही नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हाथ रखते हैं, हरिप्राण प्रभु जैसा सर पे हाथ रख देते हैं, बर्बाद है जिंदगी, क्यों इस संसार में आया हूं मैं, मुझे नहीं चाहिए कुछ। यहाँ पे साक्षात्कार होना चालू होता है। तो ये जो बच्चा जो 3 बार फेल होता है 10वीं में, उसको हम बोलते हैं बस हो गया, अभी तू एक काम कर, जा वो चाय वाले की दुकान में काम कर, उधर ही अपना बना ले, अभी कोई पढ़ाई बढ़ाई कुछ नहीं।
तो विचार कीजिए, हम लोग कितनी बार फेल हो चुके हैं, भगवान ने कितनी बार ब्रह्मांड बनाए। चलो एक ब्रह्मांड बन गया, भर्ती हो जाओ, सब लोग भर्ती हो जाओ, घंटे बज गए, टट टट, चलो चलो स्कूल में भर्ती हो जाओ। पता चला शाम होते होते ब्रह्मांड का जब डिस्ट्रक्शन आ गया, अभी पास नहीं हुए, फेल हो गए, चला जाओ बस बैठ, भगवान के शरीर में आके विलीन हो जाता, मतलब बैठ जाता है वो। फिर भगवान सोचते हैं चलो यार कम से कम कल वापस स्कूल खोलता हूँ, पढ़ाई करेगा। ऐसा भगवान ने कितनी बार किया है, अनगिनत, इटर्नल। बद्ध जीव को बद्ध, नित्य बद्ध और नित्य मुक्त, ये दो टर्म आपने सुना होगा। नित्य बद्ध मतलब सनातन काल से बद्ध है बेचारा, और भगवान बार बार स्कूल खोल रहे हैं, घंटा बजाते हैं, टीचर को भर्ती कर देते हैं, जाओ प्रभुपाद को बोलते हैं जाओ जाओ जरा देखो कुछ होता है क्या इनका। कुछ जीव निकलते हैं, कुछ जीव वैसे बने रहते हैं, सुनते ही नहीं वो, फिर भी भगवान इससे पकते नहीं है। पकना मतलब जानते हैं आप लोग? दो प्रकार का पकना होता है, बालों का पकना और दिमाग का पकना। कुछ लोग बोलेंगे हमारे बाल भी पक जाते हैं और हम भी पक जाते हैं। दिमाग पक जाता है ना तो इतना, मतलब मैंने ऐसे कितने सारे लोग, कुछ लोग हैंडल करता हूं मैं कभी कभी, उसको 10 बार बोलेंगे जब कर जब कर, पूरे 6 महीने बाद 1 साल बाद वैसी अवस्था में रहेगा। फिर आखिर हम उसको, मतलब उसको बोलते हैं तू सरेंडर कर ले भाई, मतलब जिसको सरेंडर करा उसको कर ले, मेरे पास मत आना, हरे कृष्णा, जाओ आप जाओ। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते हैं। ये भगवान की क्या है, डिटैचमेंट, विरक्ति है। निस्वार्थ भाव से सेवा करते रहते हैं। चलो कोई बात नहीं, आज मौका, आज नहीं पास हुआ, चला जाओ वापस आ जा। इसको यहाँ पे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, ये जो भगवान की विरक्ति भाव है, ये तपस्या है ना। अरे बिना इसको, सबसे बड़ी तपस्या यही है। आपके साथ कोई रेसिप्रोकेट नहीं करेगा, फिर भी आप उसको टॉलरेट करेंगे और उसको बार बार चांस देंगे, मौका देंगे, कोई बात नहीं, चल तू मेरा ही है, तू कर सेवा। बड़ा कठिन है प्रभु, बड़ा कठिन है। घर में हमारे जो अपने रहते हैं, उनसे अगर गलती से आपकी मैरिज की एनिवर्सरी में गलती से अगर वो पूछना भूल गए, बताना भूल गए हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी या हैप्पी बर्थडे, बस युद्ध छिड़ जाएगा, युद्ध अगले कई महीनों तक। ऐसे कैसे आप भूल गए, तो इस तरह से चक्रवर्ती बात कहते हैं, दिस इज द ऑपुलेंस ऑफ द लॉर्ड। इसलिए भगवान कहते हैं इसी शक्ति से मैं, क्योंकि भगवान के पास ऑपुलेंस है, ये शक्ति है विरक्ति की। इसके माध्यम से भगवान क्या कर सकते हैं, अनलिमिटेडली विश्व की रचना करते हैं, अनलिमिटेड डिस्ट्रॉय भी करते हैं। मालूम है ये 2 सेकंड के अंदर खत्म होने वाला है, फिर भी उसको ऐसा परफेक्शन से बनाते हैं जैसे मानो सनातन काल के लिए टिकने वाला है। कैसे दुनिया बनाई देखिए आप जरा, एवरीथिंग इज टू द परफेक्शन। सूरज टाइम पे उगेगा, बारिश टाइम पे होगी, जमीन में पौधा लगाएंगे तो अंकुरित होकर उसमें से फल आएंगे। ये हमारी गलती है कि हम फिर उसमें गड़बड़ कर देते हैं, प्रदूषण करते हैं। वो हमारी मिस्टेक की वजह से काल चक्र थोड़ा, मतलब साइकिल्स खराब होते हैं, बट भगवान ने तो नेचुरली अच्छा बनाया ना। तो इस तरह से यहाँ पे इस 24वें श्लोक में और 23वें श्लोक में इसका वर्णन किया है। 23वें श्लोक का एक तात्पर्य छोटा बाकी है, थोड़ा हम नेक्स्ट टाइम लेंगे। इस तरह से भगवान कहते हैं कि तपस्या द्वारा ही, यानी कि हमें जपा में क्या होना चाहिए, तपस्या। जपा करते समय याद रखिए विरक्ति होनी चाहिए। क्या विरक्ति होनी चाहिए, अभी आप बताइए, जपा करते समय क्या विरक्ति होनी चाहिए? भौतिक चीजों से विरक्ति। हाँ, भौतिक चीजों से विरक्ति, उसके बगैर तो जपा कर ही नहीं सकते। लेकिन और एक विरक्ति होनी चाहिए। आप अगर भोजन प्रो का बुक पढ़ेंगे ना, वो जपा करने के बाद ये उम्मीद मत रखिए कि भगवान मेरे साथ रेसिप्रोकेट करेंगे। नम्रता होनी चाहिए कि मेरा जपा क्या जपा है यार, मैं भगवान को खरीद सकता हूँ क्या मैं इससे? इन द सेंस कि रेसिप्रोकेट करेंगे वो, लेकिन नम्रता होना चाहिए कि मैं, और बार बार मैं हारता हूँ जपा करते समय, बार बार मैं हारता हूँ। नम्रता होना चाहिए कि मैं हार रहा हूँ। जब आपको ये साक्षात्कार होगा उस समय आपका जपा देखिए कितना अच्छा होता है। वो भोजन प्रो के 9 है ना, वो उसमें पढ़िएगा कभी। तो जीतने की भावना से कभी जपा नहीं करना चाहिए कि मुझे जीतना है। इस भावना से जपा करना चाहिए कि मैं सरेंडर कर रहा हूँ, शरण जा रहा हूँ, राइट। तो इस तरह से बड़ा सुंदर प्रसंग है ये। फिर आगे हम लोग देखेंगे अगले इसमें 25वें श्लोक से ब्रह्मा जी वही प्रश्न पूछेंगे जो प्रश्न परीक्षित महाराज ने पूछे हुए हैं, राइट। और फिर उनका उत्तर दिया जाएगा और फिर हम लोग इस तरह से तप करते रहेंगे। तो कल से तप करना चालू कीजिएगा, मतलब इस भाव में तप कीजिए कि मुझे भगवान की कृपा जब प्राप्त होगी तब प्राप्त होगी। काशीनाथ प्रभु बोलिए, क्या प्रश्न है आपका? आज आपके लिए 2-3 मिनट दे रहा हूँ। हरे कृष्णा गुरुजी, धन्यवाद। प्रणाम आपको। तो मिला दर्शन सर जी, प्रश्न तो कल से संबंधित था, तो आना भक्त में भूल थोड़ा सा
जैसे किसी को है ना कल जो दूसरे में वो मैं मालूम बात मिल गया कि भाई अपनों के प्रति है ना बहुत चिंता होती है, तो क्यों चिंता होती है, मतलब भक्ति में आने के बाद भी हमें कुछ रीजन था, कुछ क्वेश्चन इस तरीके का था, अपने जो लाइन करी थी उस लाइन से रिलेटेड था। चिंता होती है, आप बोले चिंता होती है भक्ति में आने के बाद। भक्ति में नहीं, वैसे भी चिंता होती है, भौतिक चीजों से नहीं है लगाव, फिर भी अपनों से लगाव है। और हाँ एक आपने बोला था अपनों से दूर करते हैं, यहाँ से कुछ था वरुण की तरफ में, और मेरी आदत कमजोर है इस कारण। चलो कोई बात नहीं, चिंता होती है ना तो चिंता के लिए चिंतन करना चाहिए हमें चिंता को हटाने के लिए चिंतन करना चाहिए, ठीक है। नहीं फिर मतलब मान लो अगर कुछ होता नहीं, हम किसी का अच्छा चाहते हैं और वो काम नहीं बनता, तो वही तो तो मैंने अभी फिर आपको उसको बताया ना। कैसे समझे, मतलब वो भगवान की सेवा भी कर रहे हैं हम, तो मैं सोच रहा हूँ मेरी पत्नी का ये काम हो जाए, और ये काम हो जाए तो मतलब मेरे ज्यादा अच्छा, मतलब अच्छा है, वो खुश हो जाएगी तो मेरे को सुकून मिल जाएगा, क्योंकि वो भक्ति में ही, तो मैं उसका भक्ति से नहीं कुछ सोच रहा हूँ कि वो भक्ति में अच्छा रहेगी, चिंता रहती है उसको दूसरे की, मान लो उसको अपने भाई की चिंता रहती है, और उसका भाई भी भक्ति में और वो भी भक्ति में और मैं भी भक्ति में, वो अपने भाई के लिए सोच रही है, मैं सोच रहा हूँ कि इसके भाई का कुछ हो जाए और ये चिंता मुक्त हो जाए और रास्ते से भक्ति कर ले, तो इस चीज को कैसे मेडिटेशन दे, मैं समझ नहीं पाया आज तक। देखिए भगवान की भक्ति में हम लोग भगवान से डिमांड नहीं करते, पहले हमें हाँ डिमांड तो लगा है। हाँ, भगवान जो देंगे उसमें हमें खुश रहने की आदत लगानी पड़नी चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे भगवान के सेवक बनने की कोशिश कर रहे हैं। सेवक कभी डिमांड नहीं करता है और ना ही कंडीशन रखता है कि ये होगा तभी मैं खुश रहूंगा भक्ति में, राइट। सेवक का एक एक सुख होता है कि मेरे स्वामी प्रसन्न है, मैं किसी भी अवस्था में हूँ। चैतन्य महाप्रभु का भाव यही तो है ना। चैतन्य महाप्रभु यानी राधा रानी क्या कहती है, चाहे आप मुझे है ना गले मिलाओ या फिर आप मुझे त्याग करो, जो भी हो, लेकिन आप मेरे नाथ है, मैं हमेशा आपकी सेवा करती रहूंगी, राइट। तो ये कि एक चीज है इस एंगल से। दूसरा एंगल हमने अभी डिस्कस किया, विरक्ति होनी चाहिए। किस चीज से विरक्ति? केवल सांसारिक चीजों से विरक्ति ऐसे नहीं होती है, विरक्ति केवल 4 नियम पालन करने से विरक्ति नहीं है। विरक्ति इससे भी कि मैं ये चीज करता हूं और मैं सोचता हूं कि इसका परिणाम उत्तर मुझे ऐसा मिलना चाहिए, नहीं मिला तो भी समाधान पूर्वक उसको स्वीकार करके आगे चलना, ये बहुत बड़ी चीज होती है। ये धीरे धीरे हम इसको सीखेंगे भक्ति में। एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चीज ना हो, बराबर, लेकिन फिर भी हम उसे स्वीकार करें कि यही भगवान की इच्छा है करके। ये बड़ा कठिन चीज है ना। आसान है क्या? नहीं है ना आसान। और खास करके जो भक्त कड़क तपस्या भक्ति करते हैं वो तो सोचते हैं कि मैं जो करूंगा वो होना ही चाहिए। अगर इस भाव से भक्ति और है ना साधना करते आ रहे हैं तो ज्यादा काल टिकेगा नहीं हमारा भक्ति और साधना, क्योंकि हमारा इंटेंशन ही गलत है, राइट। तो इस तरह से चिंतन करते रहिए कृष्ण का। उस चिंतन में ही सब चिंताएं पिघल जाएंगी, दूर हो जाएंगी। इसका कोई दूसरा उपाय नहीं होता है। मैंने कई बार कहा है, मैंने कल आपको ये भी बताया था, वो जिसने प्रश्न मुझे पूछा था, मुझे कुछ मोटिवेशन टॉक दीजिए जिससे मेरा स्ट्रेस कम हो जाए। मैंने बोला जपा करो भाई। तो लोगों को इम्प्रैक्टिकल लगता है, जबकि सारे शास्त्रों का कंक्लूजन यही है, दिस इज द प्रैक्टिकल थिंग, मोस्ट प्रैक्टिकल थिंग। आखिर हमें क्या है ना, एक ही चीज यहाँ सीखनी है कि मुझे स्वीकार करना है, मैं जैसा हूँ, जितना हूँ उतना ही हूँ। अगर मैं इतना खा सकता हूँ तो इतना खा सकता हूँ, मैं इतना खाने की नकल नहीं कर सकता किसी की, बराबर है कि नहीं? मैं वैसा ही हूँ, क्या करूँ मैं? ये इस भाव से जब भगवान की भक्ति करना चाहोगे, भगवान आपको एम्पावर करेंगे। मैं तो इतनी सेवा कर सकता हूँ भगवान, और करना चाहता हूँ, लेकिन आप शक्ति दें तो भगवान आपको एम्पावर करेंगे। तो इन ओवरऑल ये सब चीजें हमको नम्र बनाने हेतु भगवान इस संसार में अरेंज करते हैं। जितना हम नम्रता को स्वीकार करेंगे उतना हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। अरे विमल मधुमती माता जी, आपकी बेटी डॉक्टर बनी कि नहीं बनी? नहीं बनी, पर यही तो पसंद है, पता नहीं इनसे संबंधित है। तो कोई बात नहीं ना, डॉक्टर मतलब एमडी करने जा रही थी, बराबर, लेकिन डॉक्टर तो बन गई है ना। डॉक्टर तो बन गई है। बस खुश रहिए। ऐसे कितने लोग हैं जो डॉक्टर नहीं बन पाए, जानते हैं आप? उनको एडमिशन में नहीं मिला। आपकी बेटी तो एडमिशन मिला, प्रॉब्लम सब थोड़ी है कि हमारे घर में ना केवल उनके एमबीबीएस और सारे एमडी हैं, मतलब ये चीज है थोड़ा। और उसको बच्चा लड़की को उनका यार लड़का नहीं मिलेगा, और चीजें भी है, टेंशन इसी चीज की रह रही है। चलेगा, उनको भक्ति योग क्लास में बुलाइएगा, विरक्ति यहाँ पे सीख लेंगे वो। अरे भाई तुलना करो, संसार में कितने, मेरे घर में खुद की स्टोरी है। मेरी सिस्टर
मेरी सिस्टर इतनी इंटेलिजेंट थी, स्कॉलरशिप मिला था उसको। जब मेरे सिस्टर का ग्रुप था ऐसा 5-6 सहेलियों का, इसमें से इसको एडमिशन मिल, सब कुछ था, लेकिन उतना फाइनेंशियली नहीं था हमारा, तो वो बन नहीं पाई। तो उसको ना वो दूसरी जो फ्रेंड थी वो बोली कि ठीक है ना तू नर्स बन जा। तो उस समय उसको पता चला कि संसार में कोई रिश्ते नाते कोई होते नहीं है। वो बोली मेरी सबसे क्लोज सहेलियां जिनके ऊपर मैं जान न्यौछावर करने के लिए रेडी थी, वो बोल रही है इस समय जब 12th होने के बाद एडमिशन होता है ना, वो बोली ठीक है तू नर्स बन जा, हम लोग डॉक्टरी करने के लिए जा रहे हैं। बड़ा दुख हुआ उसे, लेकिन माँ जानते हैं समय का कैसा फेर होता है, भगवान का कैसा रेसिप्रोकेशन होता है। जब ये नर्स बन गई, यहाँ जेजे में आई थी, यहाँ पे ये नर्स बनी, 3 साल का कोर्स रहता है ना नर्सिंग का, उसके बाद इसको गवर्नमेंट जॉब उधर ही लग गया। आप जानते हैं गवर्नमेंट जॉब की क्या कीमत होती है आजकल। वो भी जब ये जॉब करने लगी, इसको 7th पे लागू हो गया। 7th पे मतलब लाखों के ऊपर सैलरी। मैं कोई बढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये उदाहरण मेरे सामने हमेशा है। तो उनकी जो सहेलियां थी जिन्होंने, किसी ने ना MBBS कर लिया, किसी ने BHMS कर लिया, वो बेचारे परेशान, कहाँ क्लिनिक डालू, कहाँ नौकरी मिलेगी, कहाँ पैसा मिलेगा। समझ रहे कि नहीं आप लोग? पर भी समझते हुए हाँ। ये भी समझते हैं इस चीज को, पर इनके जो प्रभु जी हैं वो तो इस चीज को नहीं समझे। वो मैटरलिज्म है, हस्बैंड है, तो हस्बैंड क्या करेंगे, वो तो दूसरा ही करेंगे, भाई तुम्हारी भक्ति का कारण ये होने लग रहा, वो होने लग रहा, फिर क्या करेंगे, सुनना पड़ता है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि तुम्हारी भक्ति की वजह से वो डॉक्टर MD नहीं कर पा रहे, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ चलेगा ना, अभी उनका विचार है, उनको बोले कि हाँ शायद ऐसा हो सकता है। देखिए, कम से कम आप दुखी मत होइए, आप कृतज्ञ रहिए। भगवान ने हमें जो दिया है ना, बहुत दिया हुआ है, बहुत दिया हुआ है। कितने सारे मेरा एक मित्र था स्कूल का, वो बेचारा BAMS करने का, तो वो भी पूरा नहीं कर पाया, बता रहा हूं मैं। MBBS तो दूर की बात है, आप तो MBBS करके अच्छी तरह से सेटल है, कीजिए ना अपना। अच्छा, आपका तो हॉस्पिटल है ना खुद का, चलाइए, खुश रहिए जिंदगी में, ऐसे कोई चिंता की बात नहीं है। मेरी सिस्टर आज मैं देखता हूँ उसको इतनी खुश रहती है, बोलती है मुझे तो भगवान ने इतना दिया जितना वो लोग MBBS करके भी प्राप्त नहीं कर पाए। बाद में भक्ति में भी आ गई, चैंटिंग भी करने लगी। मैं इसको जब जप माला देता था ना, ये जीन्स पैंट में घूमती थी, बोलती थी क्या कर रहा है तो ये हरे कृष्णा वाला। आज मेरे को बोलती है जब करना ठीक से रहना, जब कर रहा है तू क्या कर रहा है, ठीक से खा रहा है, सो रहा है, मेरे को पूछती रहती है। कृतज्ञ रहेंगे तो भगवान हमें इतना देते हैं कि आप उम्मीद भी नहीं कर पाओगे, और जो दिया है ना भगवान ने, बहुत दिया है। ऐसे कितने संसार में लोग हैं जो बेचारे कुछ नहीं पा सकते, भगवान ने बहुत दिया है हमें, भक्ति दी है हमको, इससे और क्या चाहिए। आप बस प्रार्थना करते रहिए कि आपके प्रभु जी संतुष्ट हो, किसी तरह से प्रार्थना से भगवान से सब कुछ संतुष्ट हो जाएंगे, राइट। तो चलो हम लोग एक बार एक महामंत्र जोर से बोल देते हैं, प्रभु जी के लिए और माता जी के लिए, कि संतुष्ट हो जाए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वंचा कल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।